स्टडी वन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार और आज हम पढ़ेंगे नए राज्य का उदय। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मुग़ल साम्राज्य का पतन से संबंधित प्रश्न देखे थे भी, बनाए थे भी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हैदराबाद राज्य की नींव मोहम्मद शाह के समय चिनक्लीज खां निजामुल मुल्क के द्वारा रखी गई थी। चिनक्लीज खां दक्षिण भारत का सूबेदार मुबारिज खान था और इसे मोहम्मद शाह ने दक्षिण सूबे का सूबेदार बनाना चाहा तो वहाँ एक युद्ध हुआ था, शकूर खेरा का युद्ध, जिसमें मुबारिज खां मारा गया। यह युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ जिसमें मुबारिज खां मारा गया और दक्षिण का सूबेदार चिनक्लीज खां को नियुक्त किया गया। चिनक्लीज खां को आसफ जहाँ की उपाधि भी दी गई। आसफ जहाँ, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आसफ जहाँ की उपाधि दी गई। अब देखते हैं राजपूतों के बारे में। औरंगजेब से अप्रसन्न, औरंगजेब जो था वो राजपूत से अप्रसन्न था। 1708 में जोधपुर पर आक्रमण कर दिया औरंगजेब ने और सवाई जयसिंह जिनका कालकाल था 1688 से 1747 तक, सबसे महान राजपूत था, मजबूत राजपूत था। इसे एक प्रलोभन देने के लिए सवाई की उपाधि दी थी। ठीक है, सवाई की उपाधि। अब जय सिंह की बात है तो जय सिंह से हम देखते हैं, जय सिंह ने पिंक सिटी जयपुर की स्थापना की थी और जयपुर की स्थापना 1722 में की थी। 1722 में की थी। ठीक है, जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है, भारत का पेरिस भी कहा जाता है। तो फर्रुखसियर ने यह सवाई की उपाधि दी थी। फर्रुखसियर जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की, फर्रुखसियर ने इसको उपाधि दी। जयसिंह समाज सुधारक भी था। ठीक है, किसी राजपूत की शादी में ज़्यादा खर्च ना आए इसके लिए उसने एक कानून का निर्माण भी किया था। अब जाट देखते हैं। दिल्ली, मथुरा, आगरा के समीप रहने वाले जो जमींदार थे वो जाट कहलाते थे। जाट ये चूड़ामन 1690 से 1721 भरतपुर राज्य की नींव डाली। भरतपुर राज्य की नींव 1700 में डाली थी चूड़ामन ने। एक प्रश्न है कि भरतपुर की नींव किसने डाली, तो चूड़ामन। ठीक है, ऑप्शन रहेगा चूड़ामन, सूरजमल, बदन सिंह, तो ये चूड़ामन रहेगा। अब बदन सिंह 1721 से 1756 में अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी है। ठीक है, तो ये आसफ जाह, चिनक्लीज खां को आसफ जाह की उपाधि दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाई जयसिंह की उपाधि तो फर्रुखसियर ने दी है। फर्रुखसियर जो जहांदार शाह का भतीजा था, फर्रुखसियर। ठीक है, उसके बाद जाटों का नेतृत्व करने के लिए सूरजमल 1756 से 1763 के बीच इनका शासन था। जाटों का अफलातून, सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता था। मृत्यु हुई थी 1763 में। इसके बाद जवाहर सिंह 1764 से 1768 के बीच रहे। अब जवाहर सिंह के बाद केसरी सिंह, रतन सिंह ये सब राजा हुए। अब देखते हैं सिख धर्म के बारे में। तो सिख धर्म की स्थापना का श्रेय गुरु नानक जी को है और 1469 से 1539 तक गुरु नानक ये प्रथम गुरु के रूप में रहे। जन्म तलवंडी में हुआ, मृत्यु हुआ करतारपुर में। ठीक है, जिसे बाबा डेरा के नाम से भी जाना जाता है, डेरा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उपाधि हजरत रबूज मजीज के नाम से था। नानक पंथ चलवाया था, गुरु नानक ने नानक पंथ चलवाया था। नानक पंथ, इन्हीं के शिष्य सिख कहलाए। इनके जो शिष्य थे वो सभी सिख कहलाए। ठीक है, शिष्य लहना,
इनका जो एक शिष्य था प्रिय शिष्य लहना नाम था, जो जाकर दूसरा गुरु बना, गुरु अंगद के नाम से वो पुकारा जाने लगा। और अंगद 1539 से 1552 ईस्वी में गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक, अंगद गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक कौन थे? अंगद थे। गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक अंगद थे। अब जो तीसरे गुरु थे अमरदास का 1552 से 1574 तक अकबर के समकालीन थे। अमरदास जो थे अकबर के समकालीन थे। कोई भी बिना लंगर किए गुरु से नहीं मिल सकता था, और ये इन्होंने एक प्रतिबंध लगाया था कि कोई भी बिना लंगर किए हुए गुरु से नहीं मुलाकात कर सकते थे। ऐसा अमरदास की बेटी बीबी भानी को अकबर ने कुछ जमीन दी थी, और अमरदास के दामाद थे रामदास। ठीक है, ये शिष्य थे रामदास को चौथा गुरु बनाया गया। रामदास का जो समय था 1574 से 1581 ईस्वी तक था। ठीक है, अमृतसर नामक शहर रामदास ने अमृतसर नामक शहर बसाया। अमृतसर का पहले रामदासपुर था। अमृतसर का नाम पहले रामदासपुर था, तब जाके इन्होंने अमृतसर नाम दिया। इसने गुरु पद का पैतृक बना दिया, गुरु का जो पद था वो पैतृक बना दिया। ठीक है, ये दामाद थे अमरदास के दामाद रामदास। ठीक है, अब अर्जुन देव जो थे ये रामदास के पुत्र थे। 1581 से 1606 तक इनका समय रहा है, 1581 से 1606 ईस्वी तक। यह रामदास के तीसरे पुत्र थे, ये तीसरे पुत्र थे रामदास के। ठीक है, रामदास के तीसरे पुत्र। सच्चा बादशाह के नाम की उपाधि से ये प्रसिद्ध थे। अर्जुन देव सच्चा बादशाह अर्जुन देव। ठीक है, एक ही शब्द को बार बार रटे, याद हो जाएगा। सच्चा बादशाह के नाम पदवी से वो सम्मानित थे रामदास। ठीक है, अर्जुन देव जो रामदास के तीसरे पुत्र थे। तरन तारण तथा करतारपुर नामक नगर बसाया। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आसानी से। तारनपुर तथा करतारपुर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अर्जुन देव को। ठीक है ना। आध्यात्मिक कर शुरू कर दिया था अर्जुन देव ने, एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल टैक्स का शुरुआत किया था। और शिष्य इनका बनते थे वो अपने संपत्ति का 1/10 भाग गुरु को दिया जाता था। 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना। तो अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना करने वाले कौन थे? अर्जुन देव। ठीक है, आदि ग्रंथ की रचना करने वाले अर्जुन देव थे। आदि ग्रंथ की रचना करने वाले अर्जुन देव थे। ठीक है, आदि ग्रंथ की रचना करने वाले अर्जुन देव। हरगोविंद, अब इनके बाद जो 5वें गुरु के रूप में जो आए, चौथे अमरदास बने। ठीक है, 5वें अर्जुन देव और 6ठे हरगोविंद। पहले देखते हैं गुरु नानक, दूसरे में अंगद, तीसरे में अमरदास, चौथे में रामदास, 5वें में अर्जुन देव और 6ठे में हरगोविंद। ये 6ठे गुरु बने 1606 से 1645 में। ठीक है, 1606 से 1645। अब अर्जुन देव के समय भी अकबर के समय कार्यकाल था। जैसे अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 में। ठीक है, तो ये रहे। रामदास के भी समय में अकबर रहे हैं। ठीक है ना। ये अब आगे देखते हैं 1604 आदि ग्रंथ की रचना। 1604 में आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव ने की। ठीक है, हरगोविंद 1606 से 1645। सैनिक शिक्षा, हरगोविंद ने सैनिक शिक्षा भी शुरू कर दी। सैनिक शिक्षा, सैनिक कार्य को प्रोन्नति देने वाला गुरु कौन थे? तो हरगोविंद थे। 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त, ये अमृतसर में एक किला का निर्माण करवाया और 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त की स्थापना करवाए हरगोविंद सिंह
अकाल तख्त की। अब शिष्यों को मांसाहार कहते थे, ये शिष्यों से घोड़े आदि एक जैसे आध्यात्मिक कर 1/10 लेते थे शिष्य से अर्जुन देव, उसी तरह ये घोड़े शिष्य से ये लिया करते थे, ठीक है। इसलिए ये शिष्यों को मांसाहार की उपाधि देना शुरू कर दिए थे, ठीक है। अब क्या है शॉर्ट, इसमें जो परीक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण होगा उसको हम देखते हैं। गुरु नानक इब्राहिम लोदी के समय का ये गुरु थे। हजरत रबूज मजीज, ठीक है, उपाधि था, और इनके शिष्य कहलाए लहना। अब एक चीज है कि अंगद का नाम क्या था, तो लहना अंगद का नाम था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया, तो अंगद ने किया, ठीक है ना। गुरुमुखी लिपि ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया, अंगद ने किया, दूसरे गुरु अंगद ने। इनका नाम था लहना था, ठीक है। अमरदास 1552 से 1574, ठीक है, अकबर के समकालीन थे। कोई भी बिना लंगर के, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कौन सा गुरु थे जो बिना लंगर के गुरु से मिलने की अनुमति नहीं दिया करते थे, तो अमरदास की बेटी बीबी भानी को अकबर ने जमीन दे दी, ठीक है। अमरदास के दामाद जो शिष्य थे रामदास अर्जुन देव, रामदास के पुत्र थे अर्जुन देव। और ये अब अमृतसर का किसने बसाया, तो रामदास ने बसाया, ठीक है। पहले रामदासपुर अमृतसर रामदासपुर था, इसको आसानी से याद करें, ठीक है। अब देखते हैं 7वें गुरु हरि राय 1645 से 1661, ये सैनिक शिक्षा को महत्व देते थे। अगले गुरु के रूप में अपने 6 वर्षीय पुत्र को इन्होंने उत्तराधिकारी दिया, हरकिशन को, जो 1661 से 1664 तक रहा, जो 3 वर्षों के लिए रहा, चिचक से मृत्यु हो गई उनकी, ठीक है। उसके बाद तेग बहादुर जो हरगोविंद, जो 6ठे गुरु थे, सिख गुरु, उनके पुत्र थे हरगोविंद, जो 1664 से 1675 तक थे। अब तेग बहादुर के बाद इनके दो पुत्र थे। अब तेग बहादुर 1675, औरंगजेब तेग बहादुर को दिल्ली में, अब 1675 में औरंगजेब तेग बहादुर को दिल्ली में इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहता है। इस्लाम नहीं स्वीकारते हैं तो 5 दिन के प्रताड़ना के बाद उसकी मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। 1675 में औरंगजेब द्वारा तेग बहादुर की मृत्यु कर दी जाती है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 3 मार्च 1707 में, तो ये अंतिम गुरु थे, ये 10वें सिख के अंतिम गुरु थे। आनंदपुर नगर की स्थापना इन्होंने की है। आनंदपुर नगर की स्थापना, इनका जन्म पटना में हुआ था। इन्हें पहाड़ी क्षेत्र बहुत पसंद था, ठीक है, पहाड़ के जो क्षेत्र होते थे बहुत पसंद था, इसलिए इन्होंने पायोंटा नामक स्थान की स्थापना की। पायोंटा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, अभी जो उसका नाम है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में अर्थात पायोंटा में, उस समय का नाम पायोंटा था, इसलिए पायोंटा में कृष्ण अवतार ग्रंथ की रचना की, ठीक है। कौन, गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा जो विचित्र नाटक, वो आत्मकथा पुस्तक है विचित्र नाटक। इनकी अन्य पुस्तकें हैं चंदी दीवर है। तो अगर ये पूछा जाए कि चंदी दीवर किसकी पुस्तक है, तो गुरु गोविंद सिंह की है। विचित्र नाटक किसकी आत्मकथा है, तो गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में इन्होंने की, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना, 2 पुत्र इनके थे, 2 नहीं 4 पुत्र थे इनके, ठीक है। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन इन्होंने करवाया, ठीक है। आदि ग्रंथ का 10म पातशाह का ग्रंथ कहा जाता है। आदि ग्रंथ को जो इन्होंने संकलन करवाया था उसका 10म पातशाह का ग्रंथ कहा जाता है। आनंदपुर का प्रथम युद्ध और आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, इनके बाद आनंदपुर के ये 2-3 युद्ध होते हैं। आनंदपुर का प्रथम युद्ध, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704 में, और जोरावर सिंह फतेह सिंह, जिसमें जोरावर सिंह और फतेह सिंह को एक दीवार में चुनवा दिया जाता है। फिर चकमौर का युद्ध जो होता है उसमें, तो उसमें दोनों भाइयों की मौत हो जाती है। 4 भाई ये रहते हैं, एक अजीत सिंह रहते हैं और एक और थे, उनका याद नहीं आ रहा है नाम, लेकिन अजीत सिंह सब
मार दिए थे। इसके बाद गुरुओं का राजनीतिक पद जो था वो बंदा बहादुर के आता है। ठीक है, बंदा बहादुर के बारे में बात करते हैं हम। ये राजनीतिक गुरु बंदा बहादुर जो 1708 से 1716 में 16 तक ये रहा और जम्मू का वासी था। बंदा बहादुर जो था जम्मू का वासी था। बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। बचपन का नाम बंदा बहादुर का लक्ष्मण देव था। बाद में माधव दास पड़ा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने इसका नाम गुरुबख्श सिंह रखा। गुरुबख्श सिंह, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बंदा बहादुर को गुरुबख्श सिंह किसने नाम दिया है, तो गुरु गोविंद सिंह पहला राजनीतिक नेता था। ये जो था गुरुबख्श सिंह जो बंदा बहादुर, ठीक है ना, ये बंदा बहादुर ये जो अपने को गुरुओं का बंदा मानता था। ठीक है, सिख गुरुओं का अपना बंदा मानता था। ये इसका नाम बंदा बहादुर पड़ गया। ठीक है, जम्मू का वासी था। बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। ठीक है, पहला राजनीतिक गुरु था, राजनीतिक नेता था। मृत्यु बाद सरबत खालसा और गुरुमत्ता ये दो चीज़ शुरू हुआ था। सरबत खालसा गुरुमत्ता। अब इसमें क्या है कि लोगों का इकट्ठा होना, सिख लोगों का इकट्ठा होना सरबत खालसा कहलाता था। और गुरुमत्ता जो कुछ बैठकर निर्णय लेते थे, जैसे कि पंचायत होता है, तो इकट्ठा होने को सरबत खालसा और गुरुमत्ता कोई निर्णय होती थी कि किसी बात पे, उसे गुरुमत्ता कहा जाता था। ठीक है, ये अब 1763 से 1773 के बीच पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्य की स्थापना हुई। 1763 से 1773 10 साल के बीच में, ठीक है, के बीच पंजाब में छोटे छोटे, तो उन जो राज्य छोटे छोटे बने उसे मिसल कहा जाता था। ऐसे उस समय 12 मिसल थे। ठीक है ना, 12 मिसल थे पंजाब में और 12 मिसलों में जो थे भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली मिसल थी। ठीक है, भंगी मिसल अमृतसर, लाहौर और पश्चिमी पंजाब पर ये अपना प्रभाव करता था। ये अमृतसर ये पंजाब में हो गया और लाहौर ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान, और पश्चिम पंजाब जो भी ये पाकिस्तान में है। ठीक है, पश्चिमी हमारा जो पंजाब है वो पूर्वी पंजाब है भारत में। ठीक है, सकेर चकिया के प्रमुख जो थे रंजीत सिंह थे, महासिंह के पुत्र थे ये। ठीक है, रंजीत सिंह 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1799 लाहौर पर अधिकार किया। 1805 में भंगी मिसल से अमृतसर को छीना। ये रंजीत सिंह 1805 में भंगी मिसल से छीना अमृतसर को। ठीक है, रंजीत सिंह के प्रशासन को खालसा सरकार के नाम से हम जानते हैं। खालसा सरकार, रंजीत सिंह के प्रशासन को। अब सिख राज्य प्रांत को देखते, वो 4 प्रांत में बटे हुए थे जिसको सूबा बोलते थे। ठीक है, सूबा एक लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर। ये कश्मीर को छोड़कर सभी पाकिस्तान में अभी वर्तमान में है। ठीक है ना, सभी। प्रत्येक सूबा का प्रमुख नाजिम कहलाता था। ये प्रशासन है उसमें। रंजीत सिंह के जो सूबा था, जो सिख प्रांत का सिख सूबा था, उसके जो प्रमुख होते थे उसको क्या कहते थे, नाजिम कहते थे। ठीक है, और रंजीत सिंह के प्रशासन में कौन कौन से विभाग थे उसको देखते हैं। विभाग तो 12 थे। ठीक है, लेकिन प्रमुख उसमें जो थे वो 4 विभाग प्रमुख विभागों में से एक थे। दफ्तर ए आब वाब उल माल। ठीक है, ये भू राजस्व विवरण का लेखा जोखा रखने का एक विभाग था। कितना टैक्स आया, कितना कर आया, तो ये रंजीत सिंह के ये देखने का एक विभाग था। भू राजस्व से संबंधित ये विभाग था। दफ्तर ए तोहिजात। ठीक है, दफ्तर ए तोहिजात ये राज परिवार का खर्चा व्यय का लेखा जोखा करने का एक विभाग था। ठीक है, अब दफ्तर ए मावा जाओ सैनिक और असैनिक के संबंध में ये खर्च किसी भी तरह का व्यवस्था करने के लिए ये विभाग जिम्मेदार रहता था। दफ्तर ये रोजना मचा से ही स्पष्ट है। रोज दिनचर्या, डेली का जर्नल लिखना, तो ये प्रतिदिन का व्यय रखता था ये। अब इसमें फिर एक नज़र देते हैं। बंदा बहादुर 1708 ईस्वी से 1716 ईस्वी तक रहा। ठीक है, जम्मू कश्मीर का वासी था। बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। ठीक है, एक ही चीज़ को, शब्द को बार बार बोलिए, ये बहुत ही एक जटिल
है, ये टॉपिक है हिस्ट्री का जो बहुत ही जटिल है, बार बार पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। तो आप पढ़िए, उस चीज़ को रफ में लिखा कीजिए, लिखिए, बार बार लिखिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने इसका नाम गुरुबख्श रखा, गुरुबख्श सिंह, ठीक है। कहानी की तरह पढ़िए, इतिहास है, ठीक है, कहानी की तरफ पढ़िए, बिल्कुल कहानी की तरह सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब पहला राजनीतिक, बंदा बहादुर था, पहला राजनीतिक था, ठीक है। मृत्यु बाद शरबत खालसा और गुरुमत्ता शुरू हुआ, ठीक है। लोगों को इकट्ठा होने को शरबत खालसा कहते हैं। लोगों को इकट्ठा होने पर, जैसे पंचायती होती है हमारे यहाँ, लोग इकट्ठा होते हैं, किसी बात पर निर्णय करते हैं, ठीक है। गुरुमत्ता, गुरु की मत, अब जो गुरुमत्ता है निर्णय, निर्णय को अब 1763 से 1773 के बीच पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्य की स्थापना हुई, जैसे मिसल कहा गया था, उसमें 12 प्रमुख मिसल थे। भंगी जो था सबसे ताकतवर मिसल था, जिसका प्रभुत्व अमृतसर, लाहौर और पश्चिमी पंजाब पर प्रभाव रहा, ठीक है। सरकेच चकिया के प्रमुख रंजीत सिंह थे, मान सिंह। अब हम रंजीत सिंह के बारे में देखते हैं। रंजीत सिंह जो 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। जो लाहौर किसके अंतर्गत था? लाहौर जो था भंगी मिसल के अंतर्गत था। भंगी मिसल का उस पर प्रभाव था, अब प्रभाव हो गया था सकेर चकिया के प्रमुख रंजीत सिंह इसने अधिकार कर लिया, ठीक है। 1805 में भंगी मिसल से अमृतसर छीना, फिर अमृतसर भी छीन लिया, ठीक है। लाहौर भी छीना, अमृतसर भी छीना। रंजीत सिंह के प्रशासन को खालसा सरकार के नाम से जाना जाता है, खालसा सरकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मुल्तान, कश्मीर, पेशावर ये प्रमुख सूबा था, ठीक है ना, प्रमुख सूबा था। प्रत्येक सूबा का प्रमुख था जिसे नाजिम कहा जाता था, नाजिम, ठीक है। रंजीत सिंह का प्रशासन दफ्तर आबवाद उल माल, भू राजस्व विवरण रखने का ये दफ्तर था, विभाग था, ठीक है। दफ्तर ये तोहिजात, राज परिवार का व्यय रखता था, तोहिजात, ठीक है ना। दफ्तर मावाजाव, सैनिक, ठीक है, सैनिक असैनिक का ये अपना ब्यौरा रखता था। खर्च या कोई प्रतिदिन का ब्यौरा बनाना होता था, उससे संबंधित सारा व्यवस्था को ये देखता था। दफ्तर ये रोजनामचा, ठीक है, रोजनामचा दिन से ही क्लियर है कि रोजनामचा का दिन होगा प्रतिदिन का खर्च निकलना, ठीक है। तो ये बंदा बहादुर का है। अब हम आगे देखते हैं।